प्रिय छात्रों, राजस्थान भूगोल यानी आपके भौतिक भूगोल का सेकंड पेपर राजस्थान भूगोल है, जिसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। राजस्थान भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है और इसके अंदर जो मुख्य चैप्टर हैं वो अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो भौगोलिक स्वरूप है, यानी राजस्थान का भौगोलिक अध्ययन है कि राजस्थान किस प्रकार से राजस्थान की भूमि धरातल की संरचना हुई है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। राजस्थान न केवल अनोखी जलवायु रखता है बल्कि यहाँ अनेक प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र भी दिखते हैं। प्राचीन कालीन युग में निर्मित अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य से गुजरता है, यानी गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ अरावली पर्वत राजस्थान के एक प्रमुख भू आकृति है। इसके पश्चिमी भाग में राजस्थान का 63% भूभाग पर मरुस्थल फैला हुआ है, जबकि इसके पूर्वी भाग में मैदानी भाग है और दक्षिणी भाग में हाड़ौती का पठार है। प्रिय छात्रों, राजस्थान की भौगोलिक स्वरूप इसकी धरातलीय स्थिति के आधार पर निर्मित है। राजस्थान अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है, यानी कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा से गुजरती है। इसी प्रकार राजस्थान के में कर्क रेखा के अतिरिक्त यहाँ पर न केवल गर्म प्रदेश है बल्कि ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप उसकी धरातलीय संरचना के आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहले भौतिक स्वरूप का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैले हुए भूभाग को उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान के मध्य में फैले हुए विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, तो अरावली मध्यवर्ती अरावली पर्वत प्रदेश है। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली मध्यवर्ती पर्वत प्रदेश, और इसी प्रकार इसके भौतिक स्वरूप का तीसरा जो विभाजन होगा वो है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यानी चंबल नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है, और चौथा है पूर्वी मैदान। इस प्रकार राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला जो भौतिक स्वरूप है वह राजस्थान का राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है। मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के मुख्यतः 13 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान का 61.11% भूभाग पाया जाता है। ये क्षेत्रफल राजस्थान के 29,91,42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का मुख्य मारवाड़ तथा पश्चिमी भाग का रेगिस्तान कहलाता है। ये प्रदेश
का विस्तार मुख्यतः मरुस्थलीय प्रदेश बांगड़ प्रदेश तथा लूनी बेसन प्रदेश पाया जाता है। इस क्षेत्र में लूनी नदी बहती है जो मुख्यतः अजमेर की तारागढ़ पहाड़ियों से जन्म लेकर राजस्थान के प्रमुख गंगानगर जालौर जिलों में बहती हुई और अरब सागर के कांदला बंदरगाह के पास समुद्र में गिरती है। यह नदी महासागरों के चलने वाली हवाओं जो गर्म प्रदेश ग्रीष्म काल में कणों को नीचे डालती है, जिसके कारण नागौर आदि भूमि पर नमक के कण पड़े रहते हैं, उनको बहा कर ले जाती है। इसलिए ये नदी लूनी नदी कहलाती है और इसकी सभी सहायक नदियाँ में नमक की मात्रा पाई जाती है। इसी क्षेत्र में सामर लेक जो राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़े नमक झील है। ये प्रदेश गर्मियों में उच्चतम तापमान 49 सेंटीग्रेड तक, जबकि सर्दियों में -3 डिग्री तक तापमान पाया जाता है। ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती है जिसे लू कहा जाता है, जो पूरे राजस्थान को प्रभावित करती है। थार मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालौर, गंगानगर, चूरू, नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू जिलों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर में पाया जाता है, जो वर्तमान में यह क्षेत्र भारत पाकिस्तान सीमा को सरसब्ज कर रहा है और यहाँ पर वनस्पति का विकास किया जा रहा है। इस प्रकार राजस्थान का जो मरु प्रदेश है, जो जलवायु यहाँ की कठोर जलवायु के कारण जनसंख्या यहाँ कम पाई जाती है और मरुस्थल रेत के टीले पाए जाते हैं। ये प्रदेश राजस्थान का न केवल जलवायु में बल्कि यहाँ धरातलीय स्वरूप में भी भिन्नता पाई जाती है। जगह जगह टीले पाए जाते हैं, पानी का अभाव है, लेकिन अब धीरे धीरे इस मरु प्रदेश के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम का उत्पादन होने लगा है, जिसके कारण अब ये धीरे धीरे अपना विकास तीव्र गति से करने लगा है। प्रिय छात्रों, इसके बाद दूसरा भौगोलिक स्वरूप है मध्यवर्ती पर्वतीय भूभाग। राजस्थान के मध्य में फैला हुआ गोंडवाना लैंड के भूभाग के रूप में विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला का ये भौतिक प्रदेश संपूर्ण उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर जिलों के कुछ भागों में फैला हुआ है। भूगर्भीय इतिहास की दृष्टि से अरावली श्रृंखला धारवाड़ समय के समय समाप्त होने के समय में से संबंधित है।